जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का कार्यपत्रक नंबर 16 जो कि 11 अगस्त 2021 का। इसमें हम जानने वाले हैं बहुपद, उनके शून्यक और उनके गुणांक के बारे में। इसमें हम विस्तार से देखेंगे शून्यक होते क्या हैं, कैसे निकलते हैं, ठीक है, और उनके गुणांक हम कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे इसमें। तो आइए फिर अपना वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि द्विघात बहुपद का मानक है, ठीक है, इसमें क्या होता है मैं इसमें सब कुछ समझाने को आपको कोशिश करूँगा। तो द्विघात बहुपद का जो एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन जो कहा जाता है, इसको हम लोग मानक कहते हैं, या फिर कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब कि किस रूप में हमें मिल सकता है। तो वो सिंपल होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात बहुपद का मानक है, या फिर कह लीजिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात बहुपद हमें जो मिलेगा वो इसी फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या, जैसे यहाँ 2 लिख रखा है, तो कैसे है, क्यों है 2, ये हमें समझने की ज़रूरी है। देखिए, इस द्विघात बहुपद का जो इक्वेशन है हमने जाना कि ax² प्लस bx प्लस सी होता है। इसका जो सबसे बड़ी पावर जो कहलाएगी, जो इसका जो घात होगा, जहाँ घात मतलब ये जो उसकी पावर ऊपर 2 लिखी है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इक्वेशन में यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 ही है। तो बात ये सिंपल सी होती है, शून्य उतने ही बनते हैं किसी भी इक्वेशन के जितनी उसकी सबसे बड़ी वाली घात होती है, ठीक है। तो जैसे कि इस इक्वेशन में जो 2 हमारे पास घात बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास शून्यक भी यहाँ पर कितना बनेगा, अपने पास 2 ही बनेगा। या फिर कह लीजिए 0, इंग्लिश को इंग्लिश में कह लीजिए, या रूट कह लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास 2 ही बनेंगे यहाँ पर। ये भी आगे है कि शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, इसको देखिए, इसी ज़रूरी है इसको समझना। हम जानते हैं कि किसी हम इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मुझे शून्यक का अगर जोड़ मुझे देखना हो, तो सिंपल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है माइनस का b/a। मतलब कि b वाला जो नंबर होगा और a वाला जो नंबर होगा, जो भी संख्या में दे रखा होगा, उसको इस फॉर्म में डाल देंगे तो हमारे पास उस शून्यक का जोड़ आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो उसका गुणनफल होगा, गुणनफल, ये जो चीज़ होता है ये होता है c/a, ठीक है। सिंपल चीज़ है, जोड़ का वैल्यू बन जाएगा माइनस का b/a और गुणनफल हो जाएगा c/a, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं ज़रा। एग्जांपल हमें दे रखा है जैसे यहाँ पर उदाहरण, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3/4 और शून्यक का गुणनफल 1/4 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि इस इक्वेशन में दे रखा है कि ये द्विघात बहुपद शून्यक का योग हमें दे रखा है। इसमें हम मान लेते हैं कि हम लोग शून्यक को अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अब जैसा ही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दोनों का जो जोड़ मिलेगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो तो बन रही -3/4, और जो उनका गुणनफल बन रहा है 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, वो बन रहा है 1/4, ठीक है, 1/3। तो इसमें सिंपल सा हम इक्वेशन बना के देना है उनको, बहुपद बना के देना है। तो इक्वेशन हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब कि इसमें हम लोग उनकी वैल्यू को डाल देंगे, शून्यक के जोड़ और शून्यक के गुणनफल को, और यहाँ पे डाल के हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि माइनस का 3/4 हमें आंसर मिला है यहाँ से, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। तो x² प्लस 3/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन यहाँ से बन करके आ जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमें बिल्कुल फ्रैक्शन के मतलब भिन्न के रूप में नहीं दिखा रखा, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको मुझे एलसीएम कर देंगे, लघुत्तम कर देंगे, तो इसको लघुत्तम आ जाएगा 4 और 4 का 4 ही आ जाएगा। सॉल्व करने पर है 4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो फाइनल इक्वेशन अपने पास आ जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास उन दोनों शून्य के जोड़ और शून्य के गुणनफल की वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आई है
वो ये चीज़ आई। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमको ये फॉर्मूला को याद करके रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे दे रखा है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो हम जानते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा इसमें ये हमको ना एक्चुअली यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है, ये जो हमने जो अभी जो फॉर्मूला सीखा है, ये इस फॉर्मूले से हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं, बस इतना सीखने को मिलेगा कि अगर कोई अल्फ़ा और बीटा हमारे किसी इक्वेशन के शून्यक हैं अगर, तो हम लोग एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जो होंगे वो उस इक्वेशन के गुणनखंड होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, गुणनखंड बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। तो आगे देख लीजिए, एक और उदाहरण में दे रखा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 4 और गुणनखंड 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि शून्यक का योग मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो 4 दे रखी है और गुणनखंड अपने को मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा अपने को 7 दिया हुआ है। a का मान ज्ञात करना है। a मतलब हो गया अपने पास किसकी वैल्यू, जो सबसे पहला जो टर्म होता है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ आता है, ये वाला है। ठीक है, हमको इस वाले a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लीजिए a है ना हमारे पास दोनों के पास आता है, किस किस के पास, जोड़ के पास भी आता है और गुणनखंड के नीचे भी आता है। ठीक है, दोनों के पास हमारे पास a आ रहा है, तो हम किसी भी मेथड को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हम लोग जान गए कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 हो गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7 हो चुकी है। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो इसको हम लोग 7/1 और उस वाले को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निर्णय ये निकाल सकते हैं, देखिए कि a की वैल्यू को हम लोग 1 यहाँ से हमको समझ आया। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास a की वैल्यू 1 बन रही है नीचे, और यहाँ पर भी हमारे पास a की वैल्यू 1 ही बन रही है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रयास वाले हमारे पास खुद से क्वेश्चन जो है, इसको करने से पहले तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने प्रयास में ये दे रखा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 15/4 और शून्यक का गुणनफल 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया है वही वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि हम लोग शून्यक का योग मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 15/4, और उसी के हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो इसका बहुपद कैसे निकलेगा, हमने अभी भी इक्वेशन देखा था बहुपद का कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम 0 पुट कर दें। अब क्या करना है कि इनकी वैल्यू को बस यहाँ पे हम पुट कर देना और सॉल्व कर देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 15/4x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास 3। एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 4, और इसको सॉल्व करने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 इज इक्वल टू 0/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगा वो चीज़ ये आ जाएगी अपने पास, ये अपने पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ज़रा दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग -10 है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को -10 दिया हुआ है और गुणनफल -39 है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -39 दे रखा। जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे इसको भी करना है। इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू डाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस और माइनस का 39 इज इक्वल 0। दो साइन कभी से एक साथ नहीं होते, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। माइनस माइनस पहले में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 10x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। इस सेकंड का आंसर हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं
-4 और -6। इसका मतलब हम लोग ये लेट कर लेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू -6 है। तो शून्यक का योग एनो गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यक का योग हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल प्लस कर देते हैं। तो -4 प्लस -6 सॉल्व करेंगे इसको, तो -4 -6 मतलब कि माइनस का 10 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। और गुणनफल भी ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है तो दोनों गुणा कर देंगे। -4 मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ से जाएगा अपने पास क्या, 24 आ जाएगा। हमको बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी के कौन से फॉर्मूले में आता है हम जानते हैं, बी फॉर्मूले में आता था अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते थे माइनस का b/a। ये हमें वैल्यू दे रखा है -10, मतलब कि -10/1 तो मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए -b की वैल्यू -10 आ रही है मेरे पास, मतलब कि b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10। दोनों के माइनस कट जाएंगे, b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी फाइनल 10 आंसर। तो ये हो गया अपने पास थर्ड क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुपद 6x² + 11x + 5 के शून्यक का योग ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन अपने पास 6x² + 11x + 5, ये अपने को इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, शून्य का योग ज्ञात करना है। योग का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, -b/a। तो हम ये जानते हैं इस इक्वेशन से कि ये जो 6 है ये a की वैल्यू है, ये जो 11 है ये वाली b की वैल्यू है, और ये जो इस 5 है ये c की वैल्यू। हमने जो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था, मानक जो देखा था इक्वेशन का, वहीं से हमने चीज़ निकाल ली। तो अल्फ़ा बाई बीटा मतलब कि हो जाएगी वैल्यू -b की वैल्यू 11 आ गई और a की वैल्यू आ गई 6। मतलब इसको अगर मैं को इस इक्वेशन का जो भी शून्यक निकलेगा, उनका शून्यक के जोड़ का वैल्यू -11/6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमने क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।